लीवर की बात करेंगे, लीवर कैसी ग्रंथि है? बहिर्स्रावी। ये भी जो है कि आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि है। चलिए बोलिए क्या प्रॉब्लम है, बताइए। बोलिए, कोई किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना? चले आगे। हेलो, आवाज जा जी रही है? सर। हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग लगाने के लिए बोल रहे थे सर। हाँ, रिकॉर्डिंग लगा चलिए चुके आगे हैं, चलिए। रिकॉर्डिंग लगा दी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग लगा चुके हैं, ठीक। लगा दीजिएगा हेडिंग अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, हेडिंग लगा दीजिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। चलिए आइए लिखना शुरू करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथि, देखिएगा। अब किस पे बात करेंगे हम लोग? अंतःस्रावी ग्रंथि पे जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ से जो है कि अब सब सारा का सारा जो है कि अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडोक्राइन जो है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं? इंडोक्राइन जो है कि आपको ग्लैंड कहते हैं। इंडोक्राइन, INDO, इंडो, CRIN, क्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां। हम आपको क्या बताए थे कि अंतःस्रावी जो ग्रंथिया होता है ये ब्लड के संपर्क में रह के चलता है कि बिना ब्लड के संपर्क में रह के चलता है? सो बताइए, कल ही आपको हम बता दिए थे आपको। ब्लड के संपर्क में। हाँ, ये ब्लड के संपर्क में रहता है। तो पहला इसमें जो है कि पॉइंट आप लिखिएगा, जो लिखिएगा कि यह जो है कि यह किसके संपर्क में रहता है? तो यह ब्लड के जो है कि आपको संपर्क में रहता है। किसके संपर्क में? ब्लड से जो है कि आपको ब्लड में मिलकर चलता है, मिलकर चलता है, चलता है। कौन चलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे, ये किसका? एंजाइम या हार्मोन किसका जो है कि ये जो है कि आपको निर्माण करता है? किसमें? एंजाइम में कि हार्मोन में? ये हार्मोन में होता है। यह इन हार्मोन को स्रावित कौन करता है, हार्मोन को स्रावित करता है। तीसरा बात लिखिएगा, इसमें नली की जरूरत नहीं होती है। इसमें इसमें नली, डक्ट, डक्ट या नली की जरूरत नहीं होती, नहीं होती। ये तीनों जो है कि यह किसका है? तो ये तीनों बात जो है कि अंतःस्रावी ग्रंथि का है। यह ब्लड के साथ मिलकर चलता है। दूसरा, इसमें हार्मोन को स्रावित करता है। तीसरा तीसरा इसमें जो है कि आपको क्या? नली की आवश्यकता जो है कि आपको नहीं होती है, क्या है कि ये खून के साथ जो है कि आपको मिलकर चलता है। किसके साथ मिलकर चलता है? खून के साथ मिलकर जो है कि आपको चलता है। कोई दिक्कत? आगे चलिएगा। इसी क्रम में हम पहला बात करेंगे। गुड सबसे मॉर्निंग पहले सर। आते हैं ब्रेन में। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आते हैं ब्रेन में। अब ब्रेन का ग्रंथि ये लिख दिए होंगे तो बोलिएगा मिटा देंगे इसको, क्या कि लिखना है। अब आगे लिख लिए, छाप दिए? जी। चलिए इसको मिटा देते हैं। सर इतना ही लिखवाए है ना कि और कुछ बस लिखवाए इतना हैं? ही अभी लिखवाए हैं, अभी इतना ही अभी आपको हुआ, ठीक है। इतना ही हुआ, मिटा दे इसको। थोड़ा लेट हो गया। स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, जिनको लेना है। मिटाते हैं इसको। हाँ, ले लिए सर, ले लिए। चलिए ठीक है, मिटा दे इसको अब। चलिएगा, अब समझिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन जो है कि आपको नाम आएगा। अब जो है कि आप जरा सुनते हुए चलिएगा अपने बातों से। आइए अब आपको सुनाते हैं। सुनने के लिए तैयार हो जाइए।
चलेगा। पहला जो है कि आपको होगा, कौन होगा, पीयूष ग्रंथि जो है कि आपको होगा, जिसको हम लोग प्यूटिटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्यूटिटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है पीयूष ग्रंथि आपको? ये कहाँ दिख रहा है पीयूष ग्रंथि? यहाँ पे देख रहा है ना, ये जो है कि आपका पीयूष ग्रंथि होने वाला है। ये देखिएगा, फिर से घेर रहे हैं। यहाँ दिख रहा है मटर के दाने के समान आकार का अनुसार आपको दिख रहा होगा पीयूष ग्रंथि। दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया। दिख गया ना? तो यही आपका कौन सा ग्रंथि ठीक है होता है? सर। यही जो है कि आपको पीयूष ग्रंथि जो है कि आपको होता है। हाँ बोलिए करण बाबू, क्या हुआ? कोई दिक्कत? हम बोल रहे हैं कि सर हाँ, थायराइड इसी में पाया जाता है इस नहीं नहीं गाला में। नहीं, थायराइड इसी थायराइड में नहीं पाया थायराइड जाता है। थायराइड में जब आएंगे तो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर पहले आप देखिए, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। नहीं आया तो फिर से करते हैं कुछ उपाय। आया कि नहीं आया, बताइए हमको। ये तो देख लिए सर, दिखा? पिट्यूटरी ग्लैंड देख कहाँ पे लिए। है? ये कहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड? ये ये जो लाल घेर घेर रखे हैं ना, उसी में है। वो कौन सा हाँ, तो ये कलर कहाँ, ये बोलेंगे? ब्रेन में होगा। कहाँ होगा? ब्रेन में। ये कहाँ दिख रहा है? ब्रेन में जो है कि आपको दिख रहा है क्या? दिमाग में ब्रेन। दिख रहा है क्या? जी सर। बोलिए, जी जी। दिख रहा है दिमाग में? तो ये जो है कि आपको पिट्यूटरी की बात करेंगे, जी सर, हो पिट्यूटरी रहा है। कहाँ पाया जाएगा? ये जो है कि आपको ब्रेन में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? ब्रेन में जो है कि आपको पाया जाएगा। कोई दिक्कत? लगाइएगा, हेडिंग लगाइएगा, पहला अच्छा लगाइएगा। सर, हम इसको ब्रेन में अंतःस्रावी ग्रंथि मानते में। हैं तो मतलब हम हाँ ये मान बोलिए। सकते हैं कि कान जो हम लोग का है, कान कान का साइडे में होगा ना, ये आगे की तरफ। ये मुख्य रूप से ब्रेन का हिस्सा है। ब्रेन के अग्र मस्तिष्क में, यहाँ पर देखिएगा, ये पीला वाला जो भाग है सब अग्र मस्तिष्क है। यही अग्र मस्तिष्क में जो है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कि आपको पाया जा रहा है। कहाँ पे? अग्र मस्तिष्क में पाया जा रहा है। ठीक है, पहला लगाइएगा पीयूष ग्रंथि। सर ओके। पीयूष ग्रंथि, हेडिंग लगा दीजिएगा पीयूष ग्रंथि, लिखना शुरू कीजिए। यह मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। यह ब्रेन में पाया जाता है। यह ब्रेन में पाया जाता है। कौन ब्रेन में पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि ब्रेन में पाया जाता है। आगे लिखिएगा, दूसरा नंबर का बात लिखिएगा। इसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है। इसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है। बराबर होता है। बराबर होता है। इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि को ग्लैंड कहा को। जाता है। पिट्यूटरी को, हाँ पीयूष को ही क्या कहते हैं? पिट्यूटरी जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक ना? नीचे कीजिए ना। नीचे कर दें? लीजिए। हल्का सा हो गया सर। है ना? हो गया, लिख लिए? जी सर जी। ये तो छोटा होता है तो सब पूरे बॉडी को कंट्रोल मतलब कैसे सर करता हाँ, है? ये पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, ये सभी को कंट्रोल करता है। ये सभी जो है कि अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है। यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा, नोट लगा के यहीं पे लिख लीजिएगा। यहीं पे लिख लीजिएगा नोट लगाकर। नोट लगाकर लिखिएगा, पैराथायराइड ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से कंट्रोल नहीं होता है। पैराथायराइड ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कंट्रोल नहीं करता है। पैराथायराइड
पैराथायराइड ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कंट्रोल नहीं करता है। ग्रंथि कंट्रोल नहीं करता है, मतलब सभी को करता है लेकिन किसको, ये वो को नहीं कर पाता है, पैराथायराइड को नहीं कर पाता है। हो गया क्लियर? सबको करता है लेकिन पैराथायराइड को ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। कौन? पीयूष ग्रंथि नहीं कर पाता है। पीयूष ग्रंथि जो है कि आपको कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि मतलब इस पे इसका कंट्रोल बना ही नहीं रहता है। इसका कंट्रोल से ये बाहर जो है कि आपको रहता है, इसका ये बातें नहीं मानता है, बाकी सब ग्रंथि पे ये कंट्रोल बना कर रखता है ना। इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि जो है कि आपको कहा गया है, लेकिन इस पे सर इसका कंट्रोल नहीं बैठता है ना। मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये इतना छोटा हाँ होता है, इसमें बहुत सारा हार्मोन होता होगा ना सर, हाँ, तो तो ये सभी को हार्मोन भेजता होगा। निकलता है, अब हार्मोन निकाल रहे हैं इसके अंदर से, अब सारा हार्मोन को निकाल रहे हैं, इसीलिए कंट्रोल करके रखता है सबको। सर ठीक तो ना। इतना छोटा होने के बाद सर कर लेता है ये, मतलब हाँ रखता तो है क्या, अपने अंदर। तभी तो है इसका नाम मास्टर ग्लैंड, है ना। तभी तो है इसका नाम मास्टर ग्लैंड, है ना। या सिर्फ कमांड करता है सर? कमांड तो वही ना, कमांड का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल करना ना हुआ। सर तो मतलब सभी अंग अलग अलग हार्मोन निकालते हैं या फिर ये हार्मोन को निकाल के भेजता है सभी अंगों तक? ये स्रावित करता है, ब्रेन में है, ब्रेन से जो है कि सिग्नल भेजता है। अब ब्रेन सिग्नल भेजता है तो जो है कि आपको सब अंग जो है कि आपको रिलीज करता है। अब अच्छा। रिलीज कौन कौन करता है जरा देखिएगा। अब जरा देखिएगा, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, हेडिंग लगा लीजिए, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। हार्मोन पहला टी एच एस, इसका होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। टीएसएच का मतलब क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। लिख दे टी रहे हैं। एस एच होगा ना सर? हाँ टी एस, अच्छा टी एच कर दिए ना। हाँ सर। हाँ टी एस एच हो जाएगा, ठीक है, गलती हम ही कर दिए, है ना। टी एस एच का हो गया थोराइड, थोराइड स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थोराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच का पूरा नाम हो गया। ये किसे निकलता है, ये पीयूष पीयूष ग्रंथि से जो है कि आपको हार्मोन निकलता है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या लिखे हैं सर? टायरो थायराइड है, टी टी वाई आर ओ आई डी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना। अच्छा, स्टिमुलेटिंग। हाँ स्टिमुलेटिंग ठीक है हार्मोन है। सर। लिख लिए, लिखिए इसके बारे में, टीएसएच के बारे में लिखिए तो लिखिएगा। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन को निकालता है। यह हार्मोन, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायराइड ग्रंथि से किसको, थायरोक्सिन निकालता है। थायरोक्सिन निकालता है, निकाल निकालने लिखिए, निकालने में उत्तेजित करता है। निकालने में क्या करता है, उत्तेजित करता है।
थायराइड ग्रंथि से किसकी, थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की जो है कि आपको कमी होता है तो यहीं पे कौन सा रोग हो जाता है, जब थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी होता है तो थायराइड घेंगा हो नामक जाता रोग हो जाता है ना। थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की कमी होती है, लिखिए जब थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन की कमी होती है, तब वह थायरॉक्सिन नहीं बनाता है, तो वह थायरॉक्सिन नहीं बनाता है, तब वह थायरॉक्सिन नहीं बनाता है। और बीमारी घेंगा कहलाती है। घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग होता है। हो गया, घेंगा रोग होता है। गाला में जो गाला फूल जाता है हाँ वही ना हाँ, घेंगा गला सर। फूल जाता है, वही वाला घेंगा रोग हो जाता है ना। इसका कंट्रोल कौन कर रहा है, इसका कंट्रोल कर रहा है पीयूष ग्रंथि कर रहा है कंट्रोल, ठीक ना, सर कौन कर रहा है। पीयूष एक हार्मोन भेजा TSH और फिर ये भी हाँ अलग हार्मोन हाँ, तो ये निकाला रिलीज करता है, तो फिर थायरॉक्सिन यहाँ से क्या हार्मोन। होता है, यहाँ से जो है कि आपको रिलीज करता है, यो एक प्रकार का ग्रंथि है। तो ये जो जी है सर। कि आपको पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल के हिसाब से जो है कि पीयूष ग्रंथि इसको सूचना देता है, तो यह जो है कि काम करना शुरू करता है ना। ये काम सर करना जो जब शुरू, आप बताइए। ये जो आप बता रहे थे सर कि आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन जो नहीं बनता है थायरॉक्सिन तो नहीं इसी बन कारण पाता है, बीमारी। जिसके कारण आयोडीन की कमी के कारण जो है कि थायरॉक्सिन यहाँ हार्मोन नहीं निकल पाता है। और जब हार्मोन अच्छा नहीं अच्छा। निकलता है तो यहीं पे जो है कि आपको क्या बन जाता है, बीमारी घेंगा का रूप जो है कि आपको ले लेता है। कौन सा, घेंगा का रूप जो है कि आपको ले लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत, दिक्कत है तो बताइए, अभी दिक्कत को दूर करते हैं। तो सर ये क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब घेंगा रोग किसके कारण होता है तो क्या आंसर होगा तो इसका सर। आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण झींगा रोग होता है। और ग्लैंड पूछ आयोडीन लेगा कहाँ तो से सर। निकलेगा, तो जो है कि थायराइड ग्रंथि से जो है कि आपको निकलेगा, कहाँ से, थायराइड ग्रंथि से, है ना। और यहीं पर जो है अच्छा कि रिलीज होना थायराइड। कम हो जाता है, तो जो है कि आपको कौन सा रोग कर देता है, तो घेंगा नाम का रोग जो है कि आपको हो जाता है। ठीक है, घेंगा नाम का रोग जो है कि आपको हो जाता है। ठीक, अभी भी कोई दिक्कत, आगे लिखिएगा। हाँ सर। दूसरा, दूसरा जो निकलता है, दूसरा का नाम लिखिएगा। पहला सर तो हो तो गया TSH। TSH भी हार्मोन हो गया और एक थायरॉक्सिन भी हाँ हार्मोन ही हो गया ना हाँ, सर। TSH जो है कि आपको हार्मोन हो गया, है ना। इसी का ना हाँ TSH का ना पूरा नाम है थायराइड जो है कि स्टिमुलेटेड हार्मोन है, जो थायराइड ग्रंथि से जो है कि आपको निकलता है ना। दूसरा जी लिखिएगा STH, STH, STH। बंद हो गया। ये क्या डीसी बंद भी हो कट हो गया, गया। तो कट चबीसी कट हो गया। गया जी सर। ओ तेरे, रुक जाइए, कट नहीं हुआ है। रुकिए तो फिर लाने दीजिए आप, कट हो गया तो। नेटवर्क खत्म हो गया लग रहा है, आ रहा है नेटवर्क, एक जी मिनट रुक जाए। लेडीज का तस्वीर का लगाइए मैडम। क्या बोले। पता नहीं नेट का क्या इशू हो जा रहा है। टेलीग्राम नहीं चल रहा है सही से। टेलीग्राम ही नहीं चल रहा है।
नहीं, बहुत कम चल रहा है एकदम। नेट नहीं, कनेक्ट रिकनेक्ट कनेक्ट रिकनेक्ट। देखिए जरा, मेरा हॉटस्पॉट बंद हो गया है इसीलिए ऐसा हुआ। बारिश उरिश हो गया सर, इसी कारण हुआ है। बारिश हुआ है रात को, है ना। बारिश हमारे तो तरफ हुआ है तो रात। अभी भी है। गर्मी कुछ चलेगा, कम आओ हो हो गया। जाएगा कनेक्ट। चलिए आइए, अब कनेक्ट कर देते हैं फिर से। स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी सर, आ गया। आ गया ना? लगा, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिखाने लगा। मम्मी के चलिए फ्रिज तब में तो सही है। सही है ना, दिख रहा है ना? हाँ। यस। जी। लिखिएगा अगला। अगला लिखिएगा, क्या लिखे हैं? STH एस लिखिएगा। टी एस STH। STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। STH का मतलब होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन होता है। सोमैटिक ट्रोपिक हार्मोन। सोमैटो ट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन लिखिएगा इसके बारे में। STH के बारे में लिखिएगा। यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। यह शरीर के वृद्धि को नियंत्रित करता है। शरीर के वृद्धि को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। इसके कमी से बौनापन, इसके कमी से बौनापन और अधिकता से अत्यधिक लंबाई हो जाता है। अत्यधिक लंबाई हो जाता है। मतलब कमी हो जाएगा तो बौनापन हो जाएगा, और अत्यधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अधिक जो है कि आपको लंबाई जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। देखने को मिलेगा, मतलब कि विशाल काय या सर, भीम काय जो है कि आपको हो जाएगा। हाँ ये पानी पीना। बॉडी में ना होगा हाँ, तो सर, मानव के। हार्मोन निकल रहा है तो बॉडी में ना निकल रहा है, कहीं और थोड़ी ना निकल रहा है ना। हो गया, दो गो तो आपका हुआ। लिख लिए, आगे चलें। नीचे कीजिए ना। हाँ, ओके, हो गया सर। अच्छा और नीचे कर दे, लिखिए। हो गया सर। तीसरा हार्मोन का नाम लिखिएगा जो यहाँ से निकलता है। AC ACTH हार्मोन। एसी ACTH लिखिए। तीसरा होता है ACTH। इसका पूरा नाम है एड्रीनो एड एड्रीनो कोटी कोटी कोट्रिप
हार्मोन, एड्रीनो एड्रीनो एड्रेनोकोर्टिक हार्मोन। कॉर्टिक हार्मोन जो है कि आपको होता है पूरा नाम, है ना। देखिएगा, यह एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्रावन को नियंत्रित करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ना, एड्रिनल ग्लैंड, उसका जो है कि कॉर्टेक्स का नियंत्रण करता है, स्रावन को नियंत्रित करता है। तो लिखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्रावन को नियंत्रित करता है, स्राव को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। आगे लिखिएगा, अगला हार्मोन का नाम होगा GTH हार्मोन। GTH GTH का पूरा नाम होता है गोनो ट्रॉपिक हार्मोन। गोनोट्रोपिक हार्मोन जो है कि आपको होता है। देखिएगा, सर, एक यह जनन एफएसएच भी होता है क्या? क्या एफएसएच भी एक होता है। FSH इसी के अंदर जो है कि आपको पढ़ना है, FSH, है ना, इसी के अंतर्गत पढ़ना है ना। लिखिए, यह जनन अंगों को यह जनन गोनो क्या लिखे हैं अंगों सर? के गोनो कार्य को ड्रॉफिक। गोनो गोनेडोट्रोपिक। गोनोडो जो है कि आपको ट्रॉपिक हार्मोन है ना। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। यह जनन अंगों को नियंत्रित करता है, यह जनन अंग को नियंत्रित करता है, अंगों को नियंत्रित करता है, यह जनन अंगों को नियंत्रित करता है। यह 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला लिखिएगा, पहला होता है जो 2 प्रकार में, FSH। FSH का पूरा नाम होता है के अंदर ही फॉसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लिखिएगा, यह शुक्राणु जनन में सहायता प्रदान करता है, यह शुक्राणु जनन में सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। सर, ये दोनों में होता है ना सर? हाँ, ये लिखिए ना, यह शुक्राणु जनन में सहायता प्रदान करता है, और लिखिए करता है। यह अंडा में फॉसिल में वृद्धि करता है, यह अंडाणु के फॉसिल में वृद्धि करता है, यह अंडाशय के फॉलिकल्स में वृद्धि करता है, फॉली होगा ना, फिर लिख दिए, फॉलिकल्स में वृद्धि करता है। शुक्राणु में सहायता करता है ये जनन में।
हाँ, फॉलिकल में फॉलिकल की वृद्धि करता है। मतलब कहाँ कहाँ देखने को मिल गया? ये मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिल गया, है ना। अंडाशय यस। जो है कि आपको फीमेल में होता है और शुक्राणु जो है कि आपको मेल में होता है। मतलब ये दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों तो जगह जो है कि आपको फॉली देखने को मिल जाएगा। फॉलिकिल क्या है सर? फॉलिकल्स जो है कि आपको होने वाला अंडाशय के अंदर जो होता है ना अंडा, उसी को जो है कि आपको फॉलिकल्स कहा गया है ना। उसी में जो है कि आपको वृद्धि करने का काम जो है कि आपको करता है। फॉलिकल क्या होता है? वही होता है उसका टुकड़ा जो होता है ना, अंडा जो है कि अंडाशय में जो होता है ना, ये टुकड़ा को जो है कि आपको वृद्धि वृद्धि करने का काम जो है कि इसको आगे की ओर जो है कि घसका के ले जाने का काम जो है कि आपको फॉलिकल्स के द्वारा ही किया जाता है। इसी में वृद्धि करके जो है कि फिलोपियन ट्यूब के दरवाजे तक जो है कि आपको चढ़ाता है ना, चढ़ाता है। LTH लिखिएगा, LTH हार्मोन, LTH इसका इसी होता का है पार्ट है ना सर? लैक्टोजेनिक हार्मोन। हाँ, इसका नहीं, अलग है ये, है ना, दूसरा नंबर का है। दो भागों में उसको बांटे थे ऊपर वाले को, तो ये दूसरा नंबर का है, हम्म। लैक्टोजेनिक। तो इसमें ए और बी कर दिए हैं सर, तो कोई गलत नहीं ना होगा? नहीं, कोई गलत नहीं, लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसको LH भी बोलते हैं ना सर? नहीं, इसको जो है कि LTH कहते हैं। LH तो हो गया जो है कि आपको, वो हो गया आपको कौन सा, वो जो है कि आपको उत्तेजक हार्मोन होता है, जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को जो है कि आपको स्रावित करने में जो है कि उत्पन्न होता है ना। वो उत्पन्न होता है इसी में जो है कि इसी का एक पार्ट है, इसका नाम है LH, है ना। वो महिला में जो है कि आपको कौन सा, महिला में कौन सा हार्मोन होता है? महिला में होता है एस्ट्रोजन, और पुरुष में होता है टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों को उत्तेजित करने के लिए जो है कि आप स्रावित होता है LH हार्मोन, है ना। ये LTH है, लैक्टोजेनिक हार्मोन है। ये जो है कि आपको किसको स्रावित करेगा? दूध को स्रावित करने में सहायता करेगा ये हार्मोन। लिखिएगा, इसका मुख्य कार्य, मुख्य कार्य दूध को स्रावन करना, स्रावित करना है, मतलब दूध को निकालना है। ठीक है। निर्माण होगा ना सर? इसके श्रावण वजह से करना सर मतलब, ये मतलब कि प्रोलैक्टिन हार्मोन निर्माण करता है ये हाँ, ना सर। प्रोलैक्टिन जो है कि LTH आपको भेजता निर्माण है। करता है। नहीं ILTH जो सर, है कि आपको जो है ना निकालने में मदद करता है, हार्मोन नहीं स्रावित सर, करने में। ऑक्सीटोसिन निकालने में मदद करता है सर। सर ये ना पीयूष ग्रंथि भेजता ऑक्सीटॉसिन है। दूध की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, न कि निकालने में मदद करता है ना। दूध की मात्रा को बढ़ाने में जो है कि आपको मदद करता है, और ये जो है कि LTH हार्मोन जो है कि आपको निकालने में, स्रावित करने में जो है कि आपको मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ लिखा ऑक्सीटॉसिन हुआ है। गाय गाय भैंस इसका में मुख्य दिया जाता है वही कार्य, ना इसका सर? मुख्य, हाँ, इसका मुख्य कार्य शिशुओं के स्तनों में दूध का श्रावण जो है कि आपको करना है। दूध का श्रावण मतलब कि दूध का निकालना है, श्रावित करना मतलब कि निकालने का काम जो है कि इसका मुख्य होता है ना। मुख्य जो है कि आपको इसका काम होता है। कहाँ से? ठीक है, इतना हुआ पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन हुआ, जो सभी जो है कि आपको ग्रंथि से कंट्रोल करके रखता है ना। तो ये सब हार्मोन जो है कि आपको कौन रिलीज करता है? तो पीयूष ग्रंथि रिलीज करता है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम मास्टर से जो है कि ग्लैंड। आपको जानते हैं। ठीक ना, मास्टर ग्लैंड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आइए ये सबको मिटाते हैं। अब आते हैं दूसरे नाम के ग्रंथि पे। ये वो खत्म हुआ है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि समाप्त हुआ है। आइए दूसरे पे बात करते हैं। हमको तो लग रहा है कल पढ़ाए थे सर लीवर, लीवर तो पढ़ाए थे बहिःस्रावी में, तो इसमें हाँ पढ़ा रहे हैं अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी हाँ, में तो दो पार्ट ऐसे ही दिख गया, पीयूष पीयूष ग्लैंड और वो ये क्या बोलते हैं थायराइड। तो इसमें सबसे ज्यादा पार्ट यही होगा।
अच्छा अभी तो आ ही रहे हैं, तो लिखना शुरू किए हैं, अब तो कौन कौन क्या होगा नहीं होगा तो अंतिम में आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कि आपको यही महत्वपूर्ण है ना, सबसे ज्यादा जो है कि अंतःस्रावी में यही महत्वपूर्ण जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसी से सबसे अधिक प्रश्न जो है कि आपको पूछता है ना। लिख लीजिएगा, वो कहीं पर नोट लगा के लिख लीजिएगा, पीयूष ग्रंथि का लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा। पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है, पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है, लिख लीजिएगा कहीं पे नोट लगा के, पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है, लिख लिए, नोट लगा के लिख लीजिएगा, पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। थोड़ा हो सा गया रुक सर। जाइए सर। चलिए ठीक, इसको तब पीयूष तक मिटा रहे हैं हम लोग। पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। 0.6 ग्राम। हाँ 0.6 ग्राम होता है पीयूष ग्रंथि का भार। चलिएगा अगला लगा लीजिएगा हेडिंग पिनियल ग्रंथि। क्या लगाना है? पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्लैंड। हम्म, पिनियल ग्रंथि लगा लीजिएगा। सर। ना अलग है, ग्रंथि का नाम है अलग है, जैसे पीयूष ग्रंथि लगाया तो वैसे ही पिनियल ग्रंथि है ना। अच्छा अच्छा। पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्रंथि, ग्रंथि। सर पिनियल को पिनियल ही बोलेंगे ना? हाँ इंग्लिश में इसको भी पिनियले कहते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पिनियले जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। लिखिएगा, यह सबसे छोटा ग्रंथि होता है, यह मस्तिष्क में पाया जाता है, पहले लिखिए, यह मस्तिष्क में, यह ब्रेन में पाया जाता है, हो गया सर। ब्रेन में पाया जाता है। यह सबसे छोटा ग्रंथि है, यह सबसे छोटा ग्रंथि है। ग्रंथि है। आई पिनियल नहीं देगा तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? पीयूष हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पीयूष जो है कि आपको हो जाएगा। आइए जरा दिखा देते हैं पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्लैंड को देखिएगा, है ना, ये रहा पिट्यूटरी और ये रहा पिनियल, ये दिख रहा है आपको पिनियल, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे पिनियल दिखा, पिनियल पिनियल। ग्रंथि आपको दिख गया। हाँ यही जो है कि आपको कौन सा ग्रंथि है? यही जो है कि आपको पिनियल ग्रंथि जो है कि आपको होता है ना, पिनियल ग्रंथि जो है कि आपको होता है। और ये सबसे छोटा ग्रंथि जो है कि आपको होता है। लिखेगा, इसे थर्ड आई के नाम से जानते हैं, इसे तीसरी आंख या थर्ड आई के नाम से जानते हैं, इसे THIRD, थर्ड आई, आई या तीसरी आंख के नाम से जानते हैं, आंख के नाम से जानते हैं, जानते हैं। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल ग्लैंड कहा जाता है। इसे बायोलॉजिकल को कहते हैं जैविक, CLOC के क्लॉक या ग्लैंड, सर हम ग्लैंड इसको कहा जाता है। जैविक ग्लैंड। हाँ कहा जाता है, जैविक ग्रंथि, ग्लैंड नहीं, जैविक ग्रंथि कहा हाँ जाता है। जैविक ग्रंथि सर। बायोलॉजिकल क्लॉक हाँ बायोलॉजिकल क्लॉक, है ना, मतलब? बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल ग्लैंड, है ना। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब हो गया ऐसा जो है कि आपको, है ना, जो मतलब कि आपको बच्चा में जो है कि आपको ये नींद को सुलाने में बहुत ज्यादा ये काम करता है। देखिएगा जब बच्चा पैदा लेता है ना, तो उस समय 18-18 घंटा 20-20 घंटा जो है कि बच्चा सोता है, देखे होंगे। कितनों जो है कि मन करेगा कि जगा के इसको थोड़ा सा खिला लें, लेकिन खिला नहीं सकते हैं, 2 मिनट में जो है कि आपको सो जाता है। तो उस समय ये जो है कि आपको काम करता है। तीसरा जो है कि आपको आंख के रूप में, देखिएगा बच्चा सोया सोया रहेगा और चौंक जाएगा कभी कभी, है ना, कभी कभी जो है कि छोटा बच्चा हंसने लगेगा नींदे में, तो ये बायोलॉजिकल या थर्ड आई, मतलब वो सपना जो है कि आपको देखते रहता है, इसी से जो है कि आपको देखते रहता है ना। यही ग्लैंड उस समय ज्यादा जो है कि आपको एक्टिव रहता है। तो लिख लीजिएगा अगला स्टेप कि ये बच्चे में ज्यादा सर एक्टिव होता है, यह बच्चों में ज्यादा
सक्रिय रहता है, सक्रिय होता है, सक्रिय होता है, ये बच्चों में ज्यादा सक्रिय होता है। लिखिएगा, यह उम्र के साथ काम करना छोड़ देता है। यह ग्रंथि उम्र के साथ काम करना छोड़ देता है, उम्र के साथ काम करना छोड़ देता है। यह दो प्रकार का हार्मोन को रिलीज करता है, यह दो प्रकार के हार्मोन को छोड़ता है। यह दो प्रकार के हार्मोन का स्रावन करता है। पहला का नाम लिखिएगा, दो प्रकार में पहला कौन होता है उसका लिखिएगा नाम। बताइए सर। बता रहा हूं। पहला लिखिएगा मेलाटोनिन। मैला, बच्चा भी सपना देखता है नहीं सर? हाँ मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, हार्मोन होगा सर। मेलाटोनिन, हाँ ये हार्मोन है। तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि सारा हार्मोन छोड़ेगा, ठीक ना, सारा क्या छोड़ेगा, हार्मोन छोड़ेगा, मेलाटोनिन, है ना। और मेला होगा दूसरा कि सर लिखिएगा मैला? मैला, मैला, मेलाटोनिन मेलाटोनिन। लिखिएगा। मेलाटोनिन क्या होता है, इसका रंग जो है कि आपको रंग काला के समय एक्टिव होता है, रात में, रात में, क्या? रात में। मतलब कहने का मतलब समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। कहने का मतलब इसका है कि रातों के समय मेलाटोनिन नाम का हार्मोन जो है कि आपको छूटता है ना। और जब ये कैसा रंग होगा, जब पूरा का पूरा काला जो है कि आपको घर का रंग हो जाएगा, मतलब जो आपके आसपास का होगा अंधेरा हो जाएगा, काला हो जाएगा। इसीलिए देखते होंगे किसी किसी का आदत होगा, आप लोगों में से भी बहुत लोगों का आदत होगा, जब तक लाइट नहीं बंद कीजिएगा तब तक आपको नींदे नहीं आएगा। ऐसा है आदत? बहुत लोगों का आदत नहीं होता, जी लेकिन सर। बहुत लोगों का आदत होता है कि लाइट बिना बंद करे नींद नहीं आता है। तो ये जैसे ही लाइट बंद कर दीजिएगा ना, मेलाटोनिन के तो साथ होता अंधेरा है। जब सामने में छाप देगा ना, जैसे ही लाइट में जैसे ही आपको बंद कर लीजिएगा, अंधेरा जैसे ही छाएगा ना, ये मेलाटोनिन नाम का ये हार्मोन क्या हो जाएगा, एक्टिव जो है कि आपको हो जाएगा। और जैसे ही मेलाटोनिन नाम का हार्मोन एक्टिव हो जाएगा, वैसे ही एक और हार्मोन को रिलीज करेगा, वो हार्मोन होगा सेराटोनिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। और ये सेरोटोनिन आपको क्या दिलाएगा, नींद जो है कि आपको लाएगा, नींद लाने में सहायता करेगा, सहायता। तो देखते हैं ना कि लाइट बंद की है, 15-20 मिनट बाद नींद आ गया, तो वो नींद किसके कारण, सेरोटोनिन के कारण जो है कि आपको नींद आता है। लेकिन कब, लाइट बंद करने के बाद, है ना। तो एक जो है कि रातों के समय मेलाटोनिन रंग नाम का जो है कि हार्मोन आपको रिलीज होगा, उसके बाद सेराटोनिन, सेराटोनिन आपको नींद लाएगा। और यही सेराटोनिन हार्मोन जो है बच्चों में अत्यधिक मात्रा में जो है कि रिलीज होता है। इसलिए बच्चा जब पैदा होता है तो 18 घंटा, 20 घंटा, 22-22 घंटा सोता है ना। इसी के कारण जो है कि आपको सोता है। ठीक है, हो गया। हो गया सर। चलिए मिटा देते हैं इसको, अब अगले पर लगाइएगा, अगला हेडिंग लगाएंगे अब, है ना। दू- अगला लगाइएगा थायराइड या अपटू ग्रंथि, थायराइड या अपटू ग्रंथि। अब टू ग्रंथि। इसी को अपटू, हिंदी में से अपटू ग्रंथि कहा जाता है, थायराइड। ठीक है। सर एक थाइमस ग्रंथि भी होता है ना, जो कि हाँ थाइमस के बच्चे बारे, में सक्रिय होता है। हाँ।
आवाज नहीं आ रहा सर। अच्छा, बंद हो गया था आवाज, इसीलिए आवाज नहीं जा रहा था, है ना। सुनाई दे अच्छा रहा है? अच्छा। यही आपका थायराइड जी ग्रंथि जो है कि आपको दिख रहा है, दिख रहा है थायराइड ग्रंथि, जी। है ना। तो ये कौन सी ग्रंथि है? ये जो है कि आपको थायराइड ग्रंथि है। ये कहाँ पे दिख रहा होगा? आपको गर्दन में दिख रहा होगा। कहाँ पे दिख रहा होगा? गर्दन में जो है कि आपको दिख रहा होगा। तो हेडिंग लगा दीजिएगा थायराइड ग्रंथि। तो सर आप जो भी लिखवाए हैं कि यह दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, तो एक का तो लिखवा दो दिए, अब प्रकार के दूसरे का। हार्मोन को रिलीज करता है, छोड़ता अच्छा है ना। तो एक हो गया मेलाटोनिन और दूसरा हो गया सेरोटोनिन। ठीक तो है, तो दोनों तो लिखवाइए दिए, तो बचा कौन? सर क्या ठीक कोई है। दिक्कत? नहीं, हम नंबर गलत दे दिए, ठीक है। अब तो देखिए, अगला लिखिएगा थायराइड। थायराइड को ही क्या कहते हैं? अब तो कहा जाता है। अब तो लिखिएगा, यह गला के पास पाया जाता है। यह गला के पास पाया जाता है। दूसरा लिखिएगा, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आवाज जा रहा है ना? यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह बीपी को कंट्रोल करता है। यह बीपी को नियंत्रण करता है। यह बीपी को नियंत्रण करता है। यह थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड को रिलीज करता है। को नियंत्रित करता हाँ है। ठीक, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ये आपको ग्रंथि जो है कि आपको करता है। सर सर बीपी ये को तो लास्ट एडीएच लास्ट वो जो है इंसान क्या एडीएच है? हार्मोन का कौन सा? बढ़ाता है। सर एडीएच हार्मोन बीपी को बढ़ाता है ना सर? अच्छा, एडीएच जो है कि आपको बढ़ाने का काम कर रहा है, यहाँ नियंत्रण करने का बात कर रहे हैं, है ना। थायराइड यहीं से थायरोक्सिन नामक हार्मोन जो है कि आपको छोड़ेगा, जिसमें आयोडीन होता है। और आयोडीन बीपी का घटना बढ़ना, देखते हैं ना, जब बीपी घट जाता है तो आयोडीन जो है कि हम लोग देते हैं, पानी में नमक जो है कि घुला कर देते हैं, तो बीपी जो है कि फिर से एक्टिव हो जाता है। ऐसा किए हैं कि नहीं किए हैं? यस सर। सर हाँ, तो यहीं से एक्टिव होता है, ठीक ना, यहीं से होता है। लिखिएगा, सर नमक यह थायराइड तो मिलेगा सर सर? बताए थे ना, फिर से अलग से बता रहे हैं। कहाँ से इसमें अलग से बता रहा है? उसमें कहाँ बीपी के बारे में चर्चा किए हैं? नहीं बीपी नहीं किए थे, बस तो थायराइड बीपी के बाद थायरोक्सिन के एचटीएसएच। बाद हाँ, तो उसमें बस बताया था कि आपको थायरोक्सिन से आपको घेंघा नामक रोग के बारे में चर्चा कर दिए थे। तो यहाँ पर आया तो फिर से एक बार चर्चा कर ही देते हैं, है ना। यस। सर थायरोक्सिन, सुनिए न सर। क्या बोले? सर बोल रहे हैं सर, अभी तक कितना लिखवाए हैं सर, कै पेज लगभग? क्या पेज लिखे हैं, कोई बता दीजिए। 10-12 पेज। 10-12 पेज है, कहाँ से लिख लीजिए? इतना कहाँ से होगा? 2 पेज छोड़ 1.5 दीजिएगा, पेज। एक पन्ना छोड़ दीजिएगा, है ना। एक पन्ना, 2 साइड का, एक साइड पे, निखिल 2 साइड सर का पूरा, नहीं रह रहे क्यूज में। है ना। थायरोक्सिन दो। हार्मोन को हम नहीं रिलीज रहते करता हैं, है। हम रहते हैं। लिखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, छोड़ता है। सर आज ये वाला ग्लैंड चैप्टर खत्म हो जाएगा सर? हाँ, कल हुआ था ना पहला पार्ट 1, आज इसका पार्ट 2 लगभग लगभग समाप्त कल मानी हो ही सर जाएगा। कल जो लीवर तक लिखाए थे उसके बाद भी लीवर में कुछ लिखाए हैं? ना, उसके बाद लीवर के बारे में नहीं लिख पाया, वो कल लास्ट था, लीवर अंतिम करके रखे थे, है ना। ठीक है। किसे लिखवाए हैं सर? थायरोक्सिन से जो है कि आपको क्या निकलता है? आयोडीन। आयोडीन अब प्लस जो है कि आपको टायरो टायरोसिन, ये दोनों निकलता है। और इसी के कारण, आयोडीन के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा। एक में कमी, लिख लीजिएगा, कमी से ना सर? घेंघा रोग, हाँ, कमी से, टायरोसिन लिखे मतलब कि सर। हाँ, टायरोसिन, है ना। ये अब क्या दूसरा लिखे एक हैं रोग सर? हो जाता है टायरोसिन और आयोडीन नामक जो है कि हार्मोन जो है कि थायरोक्सिन छोड़ता है ना, इसमें आयोडीन और टायरोसिन जो है कि आपको होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा घेंघा रोग जो है कि आपको होता है ना। और एक रोग होता है क्रिटिसिज्म।
क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिसिज्म बच्चा में होता है। ऐसा होता है ना सर? हाँ ये सिज्म, ये होता है बच्चा में। क्रिटिसिज्म किसमें होता है? बच्चों में होता है, बच्चा में। ये बच्चा में क्या होता है, क्रिटिसिज्म। सांस जो है कि आपको फूलने लगता है, सांस, सांस का जो है कि क्या होता है, फूलना, सांस का फूलना बच्चों में, क्रिटिसिज्म नाम का। और एक होता है मैक्सोडेमा, मैक्सोड्रामा। इसमें क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है, मोटापा। ये तीनों कहाँ से, ये तीनों जो है कि आपको ट्रेमा यहीं से। है। मैक्सोट्रेमा, हाँ ट्रेमा, ट्रेमा होता है कि ड्रेमा होता है? नहीं ट्रेमा सर, ही होता ट्रेमा। है, ट्रेमा मैक्सोड्रेमा। होगा, तो ट्रेमा कर दीजिए, ट्रेमा की डेमा, जल्दी बोलिए ना। ड्रेमा सर, या ड्रेमा सही है सर, मैक्सोड्रेमा। ट्रेमा हो गया, मोटापा आता है इस, ठीक है। सर ड्रेमा ही होता है। अच्छा ये ड्रेमा हो ट्रेमा हो लिख लीजिए, समझ लिए ना बात। हम जब ड्रेमा दिखे तो ट्रेमा कर रहे हैं, ट्रेमा लिखे तब ड्रेमा कर रहे हैं। जब सही लिखे तो बोलते हैं गलती है, गलती लिख दी तो फिर सही हाँ, है। सर हम होता नहीं गजब है है। बोल सर। पहले सही है लिखे थे तब बोल रहे हैं कि नहीं ट्रेमा होगा, तो ट्रेमा बनाया तो ये फिर बोल रहे हैं ना रियल ड्रेमा ग्रंथि होगा। काम कर रहा है हाँ। खोपड़ी में। चलिए किताब ये देखिएगा, खुला ये हुआ जो है कि है आपको कौन सा ग्रंथि आपको दिख रहा है, ये जो है कि आपको दिख रहा होगा कौन सा, थायराइड। कौन सा दिख रहा है, ये थायराइड थायराइड। ग्रंथि दिख रहा है। कौन सा, ये थायराइड के जस्ट पीछे होता है पैराथायराइड। यहाँ देखिएगा, ये थायराइड आगे से देखिएगा तो थायराइड, आप पीछे से देखिएगा तो 4 गो मकई के दाने के समान आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। इसको हम लोग कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये थायराइड के जस्ट पीछे करके इसको देखिएगा तो पैराथायराइड ग्लैंड आपको दिखाई देगा। दिख रहा है, 4 गो मटर के दाने के समान आपको दिख रहा होगा पैराथायराइड। यह जो है कि आपको इस पर किसका कंट्रोल नहीं होता है, पैराथायराइड पे। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे हम पीयूष लोग, शुरुआत ग्रंथि इसी का, से किए थे। पीयूष ग्रंथि का पीयूष ग्रंथि। कंट्रोल जो है कि इस पे नहीं होता है। किसका कंट्रोल नहीं होता है, पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल से ये बाहर जो है कि आपको होता है। कौन सा, पैराथायराइड जो है कि आपको ग्लैंड। और ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है कि आपको पैराथायराइड नाम का हार्मोन जो है कि रिलीज करता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम, पोटेशियम है ना, पोटेशियम जो है फास्फोरस की मात्रा को जो है कि आपको नियंत्रित करता है। शरीर के अंदर जो है कि कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, यही जो है कि आपको पैराथायराइड नियंत्रित पैराथायराइड। करता है। लगाइए हेडिंग पैराथायराइड। सर वो क्रिप्टिसिज्म का क्या बताए थे बच्चों में? बच्चों में सांस का फूलना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्रिटिसिज्म बच्चों में ठीक सांस है का सर। फूलना। पैराथायराइड लगा दीजिए हेडिंग, पैराथायराइड। सर एक चीज ये बताइए, टीएसएच और ये थायराइड दोनों, थायरोक्सिन हार्मोन और टीएसएच हार्मोन दोनों अलग अलग है कि सेम है? टीएसएच, टीएसएच जो है कि आपको, टीएसएच नाम का हार्मोन जो है कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और स्रावित जब होता है ना तो किसको एक्टिव कर देता है, तब जो है कि थायराइड नामक ग्लैंड को एक्टिव कर देता है। अब फिर यहाँ से भी जो है कि आपको दोनों मतलब मिल के काम करता है उस स्थिति में। तो वो पीयूष ग्रंथि से कंट्रोल हो रहा है, वहां से हार्मोन निकल रहा है, और यहाँ से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकल रहा है, वहां से टीएसएच नामक तो हार्मोन दो निकल रहा था। हार्मोन निकला सर, हाँ एक तब जो उधर है कि एक जाकर इधर। यहाँ काम किया है ना, तब जाकर जो है कि आपको यहाँ काम किया है। ठीक है, आगे आते हैं, पैराथायराइड, पैराथायराइड, पैराथायराइड लिखिएगा, इसके बारे में लिखिएगा। यह पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से बाहर होता है। यह पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से बाहर होता है। कंट्रोल से बाहर होता है। यह पैराथायरॉक्सिन हार्मोन को साबित करता है। यह पैराथायरॉक्सिन हार्मोन को साबित करता है।
लिखिएगा, यह कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। थोड़ा सा नीचे कीजिए। लीजिए, हो गया। कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है पैराथायराइड। ठीक है, अगला लगाइएगा हेडिंग थाइमस ग्लैंड। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है सर। हाँ, शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? पैराथायराइड। हो गया, मिटाएं इसको। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा। सर तो चलिए इस पे लीजिए। कंट्रोल किसका होता है सर? पीयूष का नहीं होगा तो? अच्छा, इसका जो है कि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, खुद ब खुद स्वतंत्र होता है, इस पे कंट्रोल नहीं होता है ना। और रहता तो लिखा नहीं देते कि इस पे किसी का कंट्रोल होता है, स्वतंत्र रहता है, खुद से खुद ये काम करता है, इसलिए इसका कोई काम हो नहीं है। गया सर। ज्यादा कोई काम इसका है, देख रहे हैं ना, ज्यादा कोई काम ही नहीं है इसका, है ना, कंट्रोल ही नहीं रखता है इसको। हो गया सर, हो गया। लिखिएगा थाइमस ग्लैंड। ये देखिएगा गला में आपको, ये छाती में, वक्ष में आपको ये दिख रहा है, वक्ष में ये आपको जो दिख रहा होगा ये है कौन सा ग्लैंड? थाइमस है। कौन सा है? थाइमस। थाइमस जो है कि आपको है, ये छाती में रहता है। ये कहाँ रहता है? छाती में। देख रहा है ना, ये छाती है ना, यहाँ पे ये छाती दिख रहा है, चेस्ट। यहाँ चेस्ट के पास जो है कि आपको ये थाइमस नाम का ये ग्रंथि जो है कि आपको रहता है ना। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करना। किसका किसका निर्माण करना होता है? प्रोटीन का निर्माण करना और लिम्फोसाइट का निर्माण जो है कि आपको करना होता है। लिम्फोसाइट शरीर में जो है कि आपको किसको, तो जो है कि कीटाणुओं को मारने में सक्षम होता है, लिम्फोसाइट उसका निर्माण करता है, और बच्चों में प्रोटीन का निर्माण करता है। और यह जो है, यह ग्रंथि जो है, ये 15 साल तक ही एक्टिव रहता है। मतलब कि ये बच्चों में कम जो है कि आपको, बच्चों में ये ज्यादा एक्टिव होता है, 15 साल के बाद इसका जो है कि एफिशिएंसी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाता है। लगाइएगा हेडिंग थाइमस ग्लैंड। क्या थाइमस पैराथाइड हो गया इतने छोटा सा? हाँ, तो जितना रहेगा उतना ही ना बताएंगे। बहुत जगह तो कुछ नहीं बताएगा, बहुत जगह तो खाली नाम लिखवा देगा कि हाँ पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बस बात खत्म, है ना। थाइमस ग्लैंड ये कहाँ होता है? वक्ष में होता है, वक्ष में विवरण नहीं बताते या नहीं सर। छाती, छाती में होता है। लिखिएगा थाइमस का काम क्या होता है। यह छाती में पाया जाता है। इसका कार्य इसका कार्य इसका कार्य प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करना है। निर्माण करना है। यह बच्चों में ज्यादा सक्रिय होता है। यह 15 प्रोटीन और वर्ष क्या तक लिखे सर? लिम्फोसाइट 15 वर्ष तक लिम्फोसाइट 15 वर्ष तक वर्क करता है, काम करता है। देखते नहीं बच्चा कितना दौड़ता है, कितना कुछ होता है, उसको प्रोटीन की कमी नहीं होती है। खाना पीना भी बच्चा नहीं खाएगा तैयो जो है कि आपको शरीर में विकास होते रहेगा। तो यही नाम का ग्रंथि जो होता है ये ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए बच्चों का विकास जो है कि कम खाने पर भी जो है कि आपको होता है ना। थाइमस
बच्चा वाला जिंदगी ठीक है सर। हो गया? थोड़ा सा सर, थोड़ा सा सक्रिय क्या है? हो जाएगा तो बोलिएगा। बस लास्ट टॉपिक है। यह 15 वर्ष तक काम करता है सर। हाँ, ये 15 वर्ष तक ही काम करता है, उसके बाद ये नहीं काम। ठीक है सर, हो गया। तो अंतःस्रावी हो और गया। बहिर्स्रावी को मिला देंगे तो सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल होगा। हाँ, पूरा होल को अगर बात करते हैं तो सबसे छोटी जो है कि पिनियल हो जाएगा, है ना। और और बहिर्स्रावी में सबसे सबसे बड़ा बड़ी जो है कि यकृत हो जाएगा। अंतःस्रावी में सबसे होगा बड़ी जो है कि आपको कौन? थायराइड। कौन हो जाएगा? थायराइड। थायराइड। और सबसे छोटी की बात करेंगे, सबसे छोटी कौन? पिनियल। पिनियल। कौन? पिनियल। अब पिनियल न रहे तब क्या लगाइएगा आंसर? प्यूटरी ग्लैंड, ग्रंथि। सर पीयूष कल एक ग्रंथि, ठीक सेट है। मारे थे तो उसमें पूछ रहा था कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो वहां यकृत लीवर लगा दिए तो गलत हो गया। हाँ, तो उसमें कहीं पूछा होगा प्रश्न, आपका कैसे पूछा था आप पहले दिखाइएगा तब ना। उसमें कहीं पूछा होगा बहिर्स्रावी में, पूछा होगा अंतर कि शराबी अंतःस्रावी में भी पूछा पूछा होगा। था। हाँ, अंतःस्रावी लिखा होगा तो गलत अच्छा होगा। तब तो कैसे गलती नहीं हो जाएगा। आप पढ़ाइए, हम अंतःस्रावी पेपर पूछेगा, बता रहे। आप लगा दीजिएगा बहिर्स्रावी वाला आंसर, तो गलती होबे करेगा ना। कल पढ़ाए थे ना कि लीवर बड़ा होता है, तो हम सोचे कि हाँ, तो लीवर मतलब। बड़ा होता है तो इसका मतलब तो बहिर्स्रावी चल रहा था। अंतःस्रावी में यहाँ डेटा चेंज हो गया, यहाँ डेटा चेंज हो जाएगा। चलिए आइए अगला लगाइएगा, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड देखिएगा, एड्रिनल कहाँ है पहले आपको देख लीजिए, इसका लोकेशन कहाँ है। ये दिख रहा है, ये जो है कि आपको क्या है, किडनी आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? किडनी दिख रहा होगा। किडनी के ऊपर जो बैठा हुआ ये भाग है, यही भाग को कौन सा ग्लैंड के नाम से जानते हैं? एड्रिनल एड्रिनल। ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल कहाँ पे होता है? किडनी के जस्ट एक ऊपर होता है। एक हाँ। ACTH बताए थे ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। हाँ, तो वहां से भी तो वही जो है कि आपको फिर इसको ही नियंत्रित करेगा। वहां से वो हार्मोन छोड़ेगा तो इस वाला को एक्टिव करेगा, आईओ जो है कि आपको छोड़ेगा तो ये नियंत्रित जो है कि आपको करेगा। मतलब इस पे भी किसका कमांड होता है? पीयूष ग्रंथि का ही कमांड होता है ना। इसीलिए उसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जो है कि आपको जाना गया है, ठीक है। लगाइए एड्रिनल के बारे में, लगाइए हेडिंग, एड्रिनल ग्लैंड। सर क्वेश्चन दिया है ना कि मानव शरीर में सबसे मिश्रित बड़ी ग्रंथि। हाँ, तो मिश्रित जो है कि आपको मिश्रित सबसे बड़ी ग्रंथि बोल रहा है, क्या लिया हाँ है? देखिए, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से कि मानव शरीर हाँ, में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो अच्छा आग्नाशय ठीक है। आंसर लिया है। अग्नाशय, अग्नाशय का मिश्रित में एक को हैवे करे या सबसे बड़ा हैवे करे वो, है ना। पेनक्रियाज। मिश्रित में एक को है ही पेनक्रियाज, अग्नाशय जिसको कहते हैं, और वही सबसे बड़ा है। अच्छा, 2 3 इसका कोई है ही नहीं, एक को हैवे करे। इसमें ऑप्शन में था मिश्रित। सर यकृत, थायराइड, आमाशय, तो तो हम वहां यकृत मिश्रित लगा दी लिख तो बस। दिया ना, तो मिश्रित में एक को है ही पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहेंगे। ठीक है, अब ठीक है जस्ट सर, आ ही ओके। जाएगा उसका भी अब नाम, छोटा है ना। बोले, बड़ा बोले, या फिर एक बोले, हाँ, मतलब मिश्रित में बस वही एक ही है, तो दिक्कत कौन सी बात की है? मिश्रित में एक ही है। एड्रिनल लगाइएगा, एड्रिनल ग्लैंड, एड अरेनल, एड्रिनल ग्लैंड। इसी को क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड लिखिएगा। यह वृक्क या किडनी के ऊपरी भाग में होता है, ऊपरी भाग में होता है। यह वृक्क या किडनी के ऊपरी भाग में होता है। दूसरा लिखिएगा, यह एड्रिनल हार्मोन को स्रावित करता है। यह एड्रिनल हार्मोन को, एड्रीनेलिन लेनिन हार्मोन को स्रावित करता है। स्रावित करता है। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है।
इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। इसे फाइट एंड फ्लाई भी कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाई, लड़ो और उड़ो। नहीं, कहा जाता है। लड़ो और उड़ो किसे कहा जाता है? एड्रेनल को जो है कि आपको कहा जाता है। सर इसको यह आपात करने बीपी को हार्मोन तेज क्यों कहा करता जाता है। यह बीपी को तेज या बढ़ा देता है। बीपी को बढ़ाने का काम एड्रिनल का, लेकिन बीपी को कंट्रोल करने का काम किसका? बीपी को कंट्रोल करने का काम किसका था? थायराइड थायराइड का। थायराइड का था। किसका था? थायराइड का जो है कि आपको था, ठीक और ना? सर थायराइड एडीएच का। सर वो बढ़ाएगा वो भी ना। क्या लिख हाँ तो वही तो जो है कि आपको एडीएच जो आया था, इसी को ना जो है कि एक्टिव करने के लिए जो है कि आपको बोला गया था उसमें। जब उसको देख रहे थे हम लोग, जब पहला देख रहे थे, जब पीयूष ग्रंथि को जो है कि देख रहे थे, वो जो है कि सबको रिलीज करके सबको सूचना दे रहा है कि तुम अपना अपना काम जो है कि अब शुरू कर दो, है ना? अपना अपना तुम लोग अपना अपना काम जो है कि शुरू कर दो। इसीलिए ना सबका कंट्रोल सेंटर उसी को कहा गया, नहीं तो उसको काहे के लिए कंट्रोल सेंटर कहेंगे? इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहा जाता है? इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन जो है कि इसे कहा जाता है, क्योंकि आपातकाल की स्थिति में ये जो है कि आपको काम करता है एड्रिनल, है ना? हाँ, क्या करता है इसीलिए ना कि फाइट एंड फ्लाई, मतलब कि मारो और उड़ जाओ, भाग जाओ, है ना? आपातकालीन इसीलिए बोला गया, मारो और भाग जाओ। जी सर, गोली वोली मारता है तुरंत भाग जाता जितना भी अचानक वाला चीज होगा इसमें ये एक्टिव हो जाता है ना सर। हाँ, एक्टिव जो है कि आपको हो जाएगा एकदम अचानक वाला में। थायराइड फाइट ग्रंथि एंड भी फ्लाई। बीपी को नियंत्रित करता है और एड्रिनल ग्रंथि भी बीपी को नियंत्रित करता है सर। नहीं, बीपी को बढ़ा देता है। बीपी को बढ़ा देता है, वो बीपी को नियंत्रित कर रहा है, ये बीपी को बढ़ा दे रहा है, तेज कर दे रहा है ना? कहीं कहीं बुक में दोनों में लिख दिया है कि बीपी को ये नियंत्रित करता है, लेकिन नहीं, ये बीपी को बढ़ा देता है, वो बीपी को नियंत्रित करता है। ओके सर। है ना? हो गया सर। हो गया सर। हो गया, तो ये भी खत्म हो गया। आगे चलिए, मिक्स ग्लैंड का हेडिंग लगाइएगा। मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, यही आपका लास्ट इतना बच गया, पढ़ाए पेनक्रियाज, सर, ये सब है ना? अंतःस्रावी ग्रंथि का पार्ट था, यही ना? हाँ, सब अंतःस्रावी ग्रंथि का जो है कि आपको पाठ था, है ना? एगो सर लिख उसका लीजिएगा, इसमें एगो और लिख लीजिएगा, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि, ग्रंथि, है ना? इसी को कहते हैं गोनाड ग्लैंड के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। गोनाड ग्लैंड ऊपर में तो लिखवा ही थे शायद, जब पीयूष पढ़ा रहे थे तो। यस। गोनाड ग्लैंड, ये भी जो है कि आपको अंतःस्रावी ग्रंथि का जो है कि एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना? ये भी जो है कि क्या करेगा, हार्मोन को रिलीज करेगा। तो मेल में हार्मोन को रिलीज करेगा। मेल में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल की बात करेंगे, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हाँ, एस्ट्रोजन करेगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, एक और होता है सर, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। और तीसरा हो जाएगा कौन सा? रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन जब कब होगा? बच्चा जनन में, मतलब कि डिलीवरी टाइम जाता है। डिलीवरी के समय, डिलीवरी के समय ये हो जाएगा आपको किसमें? बच्चा को प्रोटेक्ट करने में, बच्चा को सुरक्षा देने में, बच्चा को सुरक्षा में। और ये होगा मेंसुरेशन साइकिल को लाने में, मतलब कि पीरियड को लाने में।
लाने में। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब लगाइएगा हेडिंग मिक्स ग्लैंड, मिटा दे इस सबको, सर एक मिनट। छाप दीजिए जल्दी से। हो गया। चलो, मिक्स ग्रंथि होगा वो कौन कौन चीज को डिलीवरी करेगा, रिलीज करेगा, किसको किसको निकालेगा? मिक्स वाला एंजाइम और हार्मोन दोनों। दोनों को एंजाइम निकालेगा, हार्मोन। बहुत बेहतरीन। मिक्स ग्लैंड लगाइएगा, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड। क्या बोले हैं? मिक्स ग्लैंड जो होगा वो किसको किसको रिलीज करेगा? तो एंजाइम को भी और प्लस हार्मोन को भी, हार्मोन। दोनों को रिलीज करेगा। और इसी में उदाहरण क्या हो जाएगा? अग्नाशय, पेनक्रियास। अग्नाशय हो जाएगा। यही आपका पेनक्रियाज है। देखिएगा, यहाँ देख लीजिए पहले पेनक्रियाज को। ये जो है कि मकई के दाने का समान आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये पेनक्रियाज है। क्या है? पेनक्रियाज जो है कि आपको दिख रहा होगा। और ये पेनक्रियाज के मुंह पर ये जो है तो गोल फूल की तरह ये लगा हुआ है, इसी को कहते हैं स्प्लीन, तिल्ली या पिलिया के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्प्लीन, तिल्ली या पिलिया के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। तो यही जो मिक्स ग्लैंड है ये जो है कि हार्मोन को भी रिलीज करता है और साथ साथ किसको रिलीज करता है? टाइम को। एंजाइम को एंजाइम भी और रिलीज हार्मोन। करता है। तो लिखिएगा जरा, अब इसमें लिखना शुरू कर दीजिएगा, मिक्स ग्लैंड में लिखना शुरू कीजिए, है ना? लिखिएगा, एंजाइम और अग्नाशय की हार्मोन। कोशिका। हाँ, ये तो एंजाइम हार्मोन तो लिख ही दिया, अग्नाशय होता है। लिखिएगा, अग्नाशय की कोशिका गुच्छाओं के समान होती है। अग्नाशय की कोशिका गुच्छाओं के समान होती है। सर समझने के लिए यहाँ लिख देंगे मक्के की गुच्छाओं के समान होती है। हाँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुच्छाओं के समान होती है। गुच्छा का खोज किसने किया था? गुच्छा का खोज लैंगरहैंस के द्वारा किया गया था। लैंगरहैंस, इसीलिए लैंगरहैंस सेल जो है कि आपको कहा जाता है। सर यहाँ पर गुच्छा क्या होगा सर? अच्छा, ये देख रहे हैं, यही गुच्छा है, दिख नहीं रहा है? ये देखिए, जूम करते हैं, दिख रहा है? इसके अंदर गुच्छा गुच्छा का आकृति दिख रहा है आपको? ये गुच्छा, तो इसी का किया है सर वो? हाँ हाँ, इसी का जो है कि अब खोज किया लैंगरहैंस, है ना? इसीलिए बोला गुच्छा के समान। गुच्छा की खोज जो है कि लैंगरहैंस, इसे ही मस्टर्ड लैंगरहैंस जैसे दीपिका दिख रहा कहते है। हैं। हाँ, इसे ही लैंगरहैंस दीपिका कहते हैं। लैंगरहैंस दीपिका कहते हैं। लिखिएगा, कौन कौन हार्मोन को रिलीज करता है? हार्मोन, हार्मोन की बात करेंगे। देखिएगा, सभी प्रोटीन हार्मोन होते हैं। सभी प्रोटीन क्या होते हैं? हार्मोन। हार्मोन होता है। पहला हार्मोन जो निकलता है ये होता है अल्फा सभी सेल से हार्मोन निकलता है। प्रोटीन होंगे या नहीं सर? सभी प्रोटीन हार्मोन होते हैं, सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते हैं, है ना? सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन होते हैं। अल्फा सेल, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकोगॉन नाम का जो है कि हार्मोन निकलता है। अल्फा सेल से कौन निकलता है? ग्लूकोगॉन।
ग्लूकोगॉन। हार्मोन के नीचे क्या लिखे? सभी प्रोटीन हार्मोन होते हैं। सभी प्रोटीन हार्मोन होते हैं। ग्लूकोगॉन जो ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। ग्लूकोज की ये क्या मात्रा को क्या सेल? कर देता है? हाई अल्फा सेल, अल्फा 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 सेल। ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा को, ग्लूकोगॉन नामक हार्मोन किसकी मात्रा को बढ़ा देता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। दूसरा होता है बीटा सेल। सर ये क्या लिखे हैं बीटा समझ सेल में के नहीं आ रहा। ग्लू अल्फा सेल जो होता है, अल्फा सेल ये हार्मोन को रिलीज करता है। कैसा हार्मोन? तो ग्लूकागोन नाम का हार्मोन होता है। ये ग्लूकागोन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन होने वाला है। और ये हार्मोन जो है कि किसकी मात्रा को बढ़ा देता है? तो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है शरीर के अंदर। ये जो है कि बढ़ा देता है किसकी मात्रा को? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। अब हुआ क्लियर? अल्फा सेल, जो अग्नाशय के अंदर अल्फा सेल पाया जाता है जो ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन को रिलीज करता है। और वही ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन ग्लूकोज को जो है कि क्या करता है? बुम कर देता है, बढ़ा देता है। कोई दिक्कत? लगाइएगा बीटा सेल। बीटा सेल की बात करेंगे। ये जो है कि आपको क्या करता है? इंसुलिन, इंसुलिन का निर्माण करता है। इंसुलिन का, इंसुलिन का। और इंसुलिन किसकी मात्रा को कम कर देता है? तो ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है? डाउन कर देता है, मतलब कम कर देता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन। अब तीसरा जो होता है गामा। गामा सेल होता है। ये क्या करता है? ये जो है कि आपको सोमैटोस्टेरोन नाम का हार्मोन को रिलीज करता है। सोमैटोस्टेरोन, क्या लिखे हैं? सोमैटोस्टेरोन। क्या बोले हैं? फिर से बोलिए। थर्ड इसका नंबर काम में क्या लिख रहे हैं? गामा, गामा वाई होता है गामा के आकार का। यह भोजन का स्वांगीकरण करता है। यह भोजन को स्वांगीकरण स्वांगीकरण करता है। मतलब कि भोजन को शरीर में लगना, भोजन का लगना। पाचन एक तरह से सर। ना ना, पाचन अलग हो गया। मतलब कि एक होता है कि स्वांगीकरण का मतलब है खाए हुए पचे हुए पदार्थ को जो है कि बॉडी में अब्जॉर्ब कर देना है। बॉडी में अब्जॉर्ब कर देना, वही स्वांगीकरण जो है कि आपको कहलाता है। मतलब देखते नहीं, कोई कोई है खूबे खाएगा लेकिन नहीं मोटाएगा, और कोई कोई जो है कि खाता है तो उसके शरीर में लगता है, लगेगा कि जो है कि हाँ मोटा रहा है। वही स्वांगीकरण करने के लिए जो है कि आपको गामा सेल से जो है कि आपको निकलता है। ठीक ना? और सर सोमेस्ट्रॉन क्या? ब्लड में मतलब ये भेजता है हार्मोन सर। है। हाँ ये हार्मोन है, हार्मोन। ये हार्मोन को रिलीज करता है गामा सेल से। देखिए अल्फा सेल से ग्लूकोगॉन नाम का हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, और गामा सेल से जो है कि सोमैटोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है। अल्फा सेल से जो ग्लूकोगॉन नाम का हार्मोन निकलता है जो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। बीटा सेल से जो इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है जो ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। और गामा सेल से सोमैटोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है जो भोजन को स्वांगीकरण करता है, जो भोजन को शरीर में लगाने का काम करता है। ठीक है? यस सर, हो गया। है ना? और लिखिएगा। अब हो गया हार्मोन तो हो गया, एंजाइम लिख लीजिए। एंजाइम कितना प्रकार का था? एंजाइम में 3 प्रकार का था। एंजाइम में 3 प्रकार का, LAT। नामे लिख देते हैं, बाकी तो सब फंक्शंस आपको पता ही है कौन क्या करता है। एल से क्या हो जाएगा? लाइपेज। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। ये दोनों टाइप का निकल रहा है, ये हार्मोन भी निकाल रहा है और एंजाइम भी निकल रहा है। यस सर। चलो, तो ये जो है कि आपका क्या हो गया? मिक्स जो है कि आपका ग्लैंड का ये एग्जांपल जो है कि आपका हो गया। किसका एग्जांपल हो गया?
मिक्स ग्लैंड का जो है कि आपको ये एग्जाम्पल जो है कि आपको हो जाएगा। लिखिएगा अग्नाशय, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, होल बॉडी में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। लिखिए यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? यकृत। यकृत तो है। फर्स्ट में नाम हो जाएगा यकृत हो जाएगा, यकृत। और सेकंड की बात करेंगे, सेकंड में कौन? अग्नाशय, अग्नाशय। पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज हो जाएगा। हाँ इसी को मिश्रित, लेकिन पूरा होल बॉडी की बात करेंगे तो होल बॉडी में क्या माँ? दूसरा नंबर का सबसे बड़ा जो है कि आपको हो जाएगा, दूसरा नंबर का सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना। ये जो लिखवाए हैं कि ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो फर्स्ट में यकृत तो सेकंड में अग्नाशय होगा। हाँ अग्नाशय, वही तो लिख दिए, फर्स्ट में यकृत और सेकंड में अग्नाशय। होल बॉडी पूछेगा तो ये दोनों बादे में आएगा। मतलब कहने का मतलब कि होल बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि, इसमें ना आपसे पूछ रहा है ना अंतःस्रावी पूछ रहा है ना बहिर्स्रावी पूछ रहा है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा, सबसे बड़ी होल बॉडी में सबसे बड़ी यकृत होता है, उसके बाद दूसरा स्थान पे ये पूछेगा अंतःस्रावी में सबसे बड़ा कौन सा होता है, तब क्या हो जाएगा आंसर? पलट जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? थायराइड हो जाएगा। थायराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायराइड जो है कि आपको हो जाएगा। पूछेगा अंतःस्रावी का सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा ग्रंथि पिनियल हो जाएगा। पिनियल ऑप्शन में रहे तो पिट्यूटरी जो है कि आपको ग्लैंड जो है कि आपको हो जाएगा। पूछेगा बहिर्स्रावी में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो बहिर्स्रावी में सबसे बड़ा कौन? लीवर, लीवर। अरे यकृत हो जाएगा, यकृत लीवर हो जाएगा। इसको भी लिखवाना पड़ेगा, चलिए लिख लीजिए फिर, शॉर्टकट लिखवा लिखिए दीजिए। लिखिए फिर। सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, दूसरी सबसे बड़ी जो है कि आपको कौन हो जाएगा? अग्नाशय। अग्नाशय। लिखिएगा अगला अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी यकृत। अंतःस्रावी में थायराइड ना होगा सर सबसे बड़ी? अच्छा अंतःस्रावी लिख दिया ना, ओहो हो। अच्छा बहिर्स्रावी का आंसर लिख दिया ना, अंतःस्रावी में हो जाएगा सर तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बोल सकते हैं क्या थायराइड किसको? को? हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ होल बॉडी में तीसरे नंबर का हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी थायराइड, और अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे छोटी पिनियल। पिनियल ना रहे तब क्या मारना है? पीयूष। पिनियल ना रहे तब पहले फर्स्ट प्रेफरेंस जो है कि आपको इसको देना है, सेकंड इसको देना है ना। लेकिन अगर ये दोनों में से रहे तो पिनियल पहले चल जाएगा, अगर ये ना रहे तब जो है कि पीयूष चला जाएगा। इसलिए ऑप्शन में पिनियल नहीं देता है बहुत जगह, तो वहां पे पीयूष जो है कि आपको चला जाएगा, ठीक ना, पीयूष चला जाएगा। एक से अधिक रहेगा तब? एक से अधिक तो एक से अधिक हो जाएगा, फिर वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कैसे सोच रहे हैं। आपको तो सारा जानकारी है, आप कैसे सोच रहे हैं प्रश्न को आप समझिए अब, है ना। पिनियल और पीयूष दोनों है, आज जो है कि पूछ लेगा कि दोनों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन हो जाएगा, तब पिनियल हो जाएगा। तब दोनों में कैसे दोनों चल जाएगा? दोनों में दोनों नहीं जाएगा, सबसे छोटा पूछेगा पिनियल चला जाएगा, ठीक है। आजकल सर एक से अधिक ही ज्यादा ले लेता है। कहाँ से एक से अधिक ले लेगा? जब सबसे छोटा पिनियल है तो कहाँ से एक से अधिक ले लेगा? कोई एक ही को ना हो सकता है छोटा। हाँ एक ही को ना होगा कि दोनों का कैसे हो जाएगा? दोनों अलग चीज है। बीपीएससी का मैडम बहिर्स्रावी में लिखिएगा, बहिर्स्रावी में सबसे बड़ा लीवर। कौन? यकृत हो जाएगा। हो गया, खत्म। ग्लैंड नाम का चैप्टर समाप्त।
ये ठीक कर दिए सर, लिख दिए तो। कंफ्यूज ग्लैंड नाम का चैप्टर समाप्त हो गया। हो गया सर। खत्म हो गया, चैप्टर समाप्त आपका हो गया। इसमें सबसे छोटा नहीं ना होगा सर बहिष्रवि में? नहीं, बहस साहब में सबसे छोटा नहीं पूछता है ना। ठीक है सर। एक जगह ही हो गया लिखिएगा, लिखा हुआ सर, तो बहुत हाँ कंफ्यूजन वही है। इसीलिए लिख बोल दिए कि लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एगो हेडिंग लगाइए, मानव शरीर में पोषक पदार्थ। मानव शरीर में पोषक पदार्थ मेरा चैप्टर है सर। नहीं, लगा लीजिए यहीं पे डायरेक्ट, छोटा सा है, अलग पेज में लिख लीजिएगा इसको। मानव शरीर में पोषक पदार्थ। अब जो है कि विटामिन शुरू होगा, है ना, विटामिन चैप्टर नया शुरू होगा। मानव शरीर में पोषक पदार्थ। न्यूट्रिशन। ये विटामिन चैप्टर न्यू चैप्टर है सर। नहीं, अभी लगाना है मानव शरीर में पोषक पदार्थ, लगाइए ना। मानव शरीर में पोषक पदार्थ। सर इसको न्यूट्रिशन चैप्टर चैप्टर चेंज में कर लो आ सर। जाएगा। न्यूट्रिशन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक में लिखेगा जल सबसे अधिक होता है। जल कितना प्रतिशत? 65%। दूसरा लिखेगा वसा, फैट जिसको कहते हैं। फैट होता है 16% मेल में, सॉरी 16% किसमें? मेल में। अब फीमेल की बात करेंगे, फीमेल में हो जाएगा 4% बढ़ा दीजिएगा, 20%। कितना प्रतिशत? 20%। 3 में लिखिएगा प्रोटीन, प्रोटीन हो जाएगा 15%। 4 में लिख लीजिएगा खनिज, खनिज हो जाएगा 4%। और 5वां हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, 1%। समय नहीं सर। हाँ, फैट महिला में ज्यादा होता है, तो बढ़ाएंगे नहीं। सर कहीं कहीं पे प्रोटीन ना 14 ही दिया रहता है। अरे 14-15 है, चलिए कोई ज्यादा नहीं है। टोटल जोड़ लीजिएगा तो सब लगभग लगभग आ जाएगा, 100% आ जाएगा टोटल को जोड़ने पर। 100। ये सब नहीं होता है ना अलग से, दोनों में एक ही रहता है ना, मेल और अब फीमेल। लिखिएगा विभिन्न खनिज पदार्थ। शरीर में विभिन्न खनिज पदार्थ। शरीर में विभिन्न सर ये खनिज क्या पदार्थ। पोषक पदार्थ था, ये खनिज पदार्थ होगा, खनिज तत्व। में क्या लिखे सर? और लीजिए पूरा कर देते नीचे। शरीर में, मानव शरीर में पोषक पदार्थ क्या क्या पाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक जल पाया जाता है 65%। तीसरा स्थान, दूसरा स्थान पे फैट है 16% मेल में, और फीमेल में जो है कि 20%। तीसरा स्थान पे प्रोटीन है 15%। चौथा स्थान पे खनिज है 4%। 5वां स्थान पे कार्बोहाइड्रेट है 1%। टोटल को जोड़ देंगे 100% हो जाएगा। ठीक है, सर मेल वाला का मतलब कर रहा है तो 100 आ रहा है, फीमेल में ज्यादा हो जा रहा है। हाँ तो फीमेल में ज्यादा नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा जो है कि आपको बढ़ जाएगा, तो उसमें प्रोटीन का जो है कि आपको कमी हो जाएगा फिर, है ना। प्रोटीन का थोड़ा सा फीमेल में हो लेस देन हो जाएगा जाएगा। कितना होता है 104% सर ना सर। फीमेल में प्रोटीन? वही लगभग 1-2% का कमी जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा का नहीं देखने को मिलेगा। ओवरऑल मिला के 100% जो है कि आपको हो जाएगा। ऐसे फीमेल में कार्बोहाइड्रेट के नीचे 100 मतलब टोटल को जोड़ दीजिएगा तो 100 हो जाएगा। 65, 15, 16, 4, 1 जोड़ने के बाद 100 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। विभिन्न शरीर में विभिन्न तत्व। तत्व की बात करेंगे, ऑक्सीजन पहला स्थान पे लिखिएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है वो कितना होता है? 65%। दूसरा स्थान पे जो है कि कार्बन है। कौन है? कार्बन। कार्बन है 18.5%। तीसरा स्थान पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो हो जाएगा आपको 9.5%। और 6%। चौथा स्थान पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो जाएगा 3.2%, है ना। अब 5वां पे कैल्शियम हो जाएगा, Ca, कैल्शियम 1.5%, 1.5। है ना। उसके बाद छठा में फास्फोरस, ये हो जाएगा 0.4%।
और 7वां हो जाएगा मैग्नीशियम। 0.1। मैग्नीशियम हो जाएगा 0.1%, टोटल 100। सर ये फास्फोरस और कैल्शियम से ही हड्डी बना, ये इतना कम होता हाँ है तत्वों में। तो सर सबसे अधिक लेकिन ऑक्सीजन हड्डी पाया तो जा रहा है। पूरे शरीर में तो हड्डी ही है सर, और दांत में भी उससे भी हड्डी है। उससे ज्यादा जो है कि ऑक्सीजन घूम रहा है, कार्बन घूम रहा है, हाइड्रोजन घूम रहा है ना। दिख नहीं रहा है, वो तो सॉलिड भाग है इसलिए दिख रहा है। जी सर। बॉडी में सबसे ज्यादा नसें हैं। नस तो इतना है कि फैला हुआ है कि बस मत पूछिए। हमारे शरीर में इतना, अगर सबको तोड़ तोड़ के जोड़ा जाए तो पृथ्वी को हम 3 बार लपेट सकते हैं। इतना ज्यादा इतना नस है फैट है हमारे नहीं? बॉडी। नस है, नस। अच्छा, नस है। लगाइएगा हेडिंग प्रमुख विटामिन। प्रमुख विटामिन लगा दीजिएगा। हेडिंग लगा दीजिएगा प्रमुख विटामिन। सर खनिज भी यही हो जाएगा ना, तत्व ही खनिज। हाँ तो खनिज वही ना हो गया, यही ना खनिज, जो 4% जो आपको खनिज दिख रहा है, इसी खनिज को ना तोड़ दिए लोहा हैं। कितना इसमें से मिलेगा जो है कि सर आप, शरीर में? लोहा, आयरन। अच्छा कैल्शियम की बात कर रहे हैं। आयरन, आयरन, आयरन जी सर। आयरन का मात्रा बहुत कम में होता है ना। आयरन तो आपका खून में ना होता है ना। आयरन तो आपको खून में होता है। लगा लीजिएगा, विटामिन नाम का चैप्टर लगा दीजिएगा, विटामिन इसी में लिख देते हैं विटामिन। विटामिन सर इसका नाम भी लिखेंगे, रासायनिक और कौन सा कार्य हाँ करेगा? तो लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो इसीलिए बोल रहे हैं कि लिखना है तो लिखवा देते हैं, नहीं तो लुसेंट में छापा हुआ है, लिखवा दे क्या? लूसेंट में तो है, आपकी मर्जी सर। जैसा बोलिए वैसा कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। कितना लिखेंगे? लिखिए लीजिए, जब इतना लिखवा दिए तो ना क्या छोड़ दें? सर ये सब स्किप कर दीजिए सर, सारा कुछ लिखा हाँ इसमें बस यही जो है कि आपको करना है, विटामिन क्या है, विटामिन का जो है कि आपको कौन सा रोग हो जाता है, रासायनिक नाम क्या है, बस ये अगर चैप्टर को समाप्त करते हैं तो उसका रोग हो जाएगा। रोग नाम का चैप्टर जो है कि आपको हम लोग कल से शुरू करेंगे, रोग नाम का चैप्टर, और कल रोग को खत्म भी कर लेंगे, रोग को, जिसमें प्रोटोजोआ से होने वाला है ना। कि रोग शुरू कर दे, का तो चर्चा कर ले क्या रोग पे, है ना? क्या करे, कर दे चर्चा रोग पे। मानव ये रोग, नीट वाला एग्जाम रद्द हो गया क्या सर? हाँ रद्द हो गया है, रद्द हो गया है। बिहार में जो है कि आपको कई गो मंत्री पर गाज गिर रहा है, उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम आ रहा है कि यो पेपर लीक करवाने में सम्मिलित हैं, इन्हीं का कोई मंत्री जो है कि इसमें शामिल जो है कि लग रहा है। नीट का भी जो एग्जाम होने ये वाला था बनेंगे। सर, वो भी अभी ऐसी हो गया सर, क्या बोले? पोस्टपोन हो अभी गया तो जो है लगता है। कार्रवाई होगा उस पे, आयोग जो है कि कार्रवाई कर, सुप्रीम कोर्ट बोला है सीबीआई सरकार को कार्रवाई जांच करने के करेगा लिए। सर। सर सीबीआई यूजीसी के जो हाथों, नीट वाला एग्जाम होने वाला था ना सर, हाँ वो भी ऐसे हो सर, गया। नीट, मेडिकल नीट का रद्द हो गया पेपर। का नाम आया है सर, कब सर हुआ है? आज हुआ है? हाँ आज कल ही ही रात तो को न्यूज किया। पर दिया। क्या बोले हैं, किसका नाम आया है, एगो कौन सा मंत्री का? एगो यूजीसी नेट वाला रद्द हुआ था सर। ना वो नेट वाला नहीं, नीट है जो मेडिकल वाला एडमिशन के लिए जो नीट है, होगा, वो नीट है नीट है। नेट सर वाला भी जी। रद्द हो गया सर, नेट वाला उसका अच्छा बोला कि नेट वाला भी पेपर हो लीक गया। का मतलब शंका लग रहा था। हाँ रात में अच्छा हुआ ऊपर था, वो कल उसको भी हुआ था, कर दिया। इसीलिए कुछ अभी एग्जाम एनटीए ही ले रहा था सर, इसीलिए बोला कि हाँ पेपर दोनों एनटीए में पूरा भ्रष्टे बैठ गया, पूरा का पूरा पेपर लीक करवा दे रहा है। हाँ सर। सर आप बताइए सबसे बड़ा कैसे? टेस्टिंग एजेंसी है ना, भारत का सबसे बड़ा टेस्टिंग एजेंसी है नीट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए है। हाँ तो अच्छे वाले तो वही एनटीए ही कंडक्ट करवाता है ना पूरे भारत हाँ में। एनटीए ही लेता है ऑल सब जो इंडिया भी का अच्छा जो भी एग्जाम जो है। एग्जाम होता है वो तो एनटीए ही करवाता है। हम्म
डीएम एसपी जो बनता है ना वो भी पेपर लीक होगा। हाँ सर, पता है वो जो पकड़ाया ना वो बोला कि यूपीएससी में भी हम कराते हैं। यार लीक ईयर हो गया। अच्छा लीप ईयर नहीं लीक ईयर ना। हाँ सही है। लीक ईयर हो गया। चलिए तो लिखे रोग मानव रोग को शुरू करें कि कल के लिए रखें, जैसा बोलिए। दीजिए सर। कल के लिए कल रख दीजिए सर, रिकॉर्डिंग भी दूसरा लगाना पड़ेगा। चलिए तब इसको बंद करते हैं यहीं पे और रहने देते हैं तब आज